नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। मैं संपूर्ण प्रकाश पुंज एक पुस्तक लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ और अपनी ये पुस्तक प्रभात का जो अंक जो आरंभ हुआ है, निश्चित रूप से अपने आप के अंदर बहुत ही विलक्षण, बहुत ही ये कहिए कि अलग सा विचार है। और भिवानी परिवार मैत्री संघ ने जो ये शुरू किया है प्रकल्प, इससे पहले इनकी ज्ञान गंगा और चाय पे चर्चा और इसके अलावा और भी कई प्रकल्प चलते रहते हैं इस प्रकार के, जो अपने आप के अंदर अद्भुत है। और मैं सबसे पहले तो पूरी टीम को, जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं, हमारे अध्यक्ष राजेश जी चेतन हैं, उनको बहुत बहुत आभार कहूँगा कि एक बहुत अच्छा सा संकल्प प्रकल्प लेकर के वो आए और उन्होंने ये पुस्तक प्रभात के नाम से जो अंक शुरू किया है, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं भी आज एक दुस्साहस कर रहा हूँ आप सबके सामने। एक छोटी सी पुस्तक है, हालांकि पुस्तक कभी कोई छोटी नहीं होती, लेकिन फिर भी आज जो पुस्तक मैंने चुनी है आपके लिए वो है प्रकाश पुंज। देखिए, ये वो पुस्तक है जो एक बहुत ही जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी, साहित्यकार, लोक कवि और लोक गायक भी श्रीमान रामवीर सिंह जी राम है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ये प्रकाश पुंज महापुरुषों के प्रेरक प्रसंगों का एक बहुत ही अनूठा संग्रह है, बहुत ही अनुपम सा संग्रह है। और ये जो हमारे मित्र हैं रामवीर सिंह जी राम, ये जैसे मैंने बताया कि लोक कवि भी हैं, लोक गायक भी हैं, और तो और आप एक ऐसी परंपरा से जुड़े हैं। आपके पिताश्री, इनके दादाजी, जो कि जाने माने लोक कवि हुए थे उस समय के, जब हमारे हरियाणवी बोली का बहुत बोलबाला था और बहुत कुछ हरियाणवी संस्कृति को लेकर के जो लिखा गया, तो आपके इन पूर्वजों का बहुत ज़्यादा इसके अंदर सहयोग रहा है। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। और इस पुस्तक में जो प्रसंग दिए हैं वो अपने आप के अंदर बहुत अलग से हैं। और कहते हैं मित्रों कि जब किसी व्यक्ति को दिशा, रास्ता, मित्र और पुस्तक ये अच्छी मिल जाए तो समझिए कि वो बहुत कुछ अपने जीवन में हासिल कर सकता है, बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। तो एक पुस्तक कहते हैं कि 10 मित्रों के बराबर होती है। आपको एक अच्छी पुस्तक मिल जाए तो वो पुस्तक आपका दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखती है। अगर आप उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पठन करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा आपको एक प्रभाव मिलेगा। चलिए पुस्तक के बारे में बात करते हैं। जो पुस्तक है प्रकाश पुंज, ये शब्द संघर्ष प्रकाशन है, सोनीपत में, उसकी तरफ से निकाली गई है। और इसमें जो प्रेरक प्रसंग दिए गए हैं वो ऐतिहासिक भी हैं, वो धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और अन्य अन्य प्रकल्पों से लेकर के बहुत कुछ ऐसे हमारे आम जनजीवन की जो बातें हैं वो उसके अंदर बताई गई हैं। तो इस पुस्तक को बहुत ही हम सहेज कर रखें, बहुत ही इसका हम ध्यान करके इसको पढ़ें, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। अब इसमें कुछ मैं बताता हूँ, जैसे इसमें जीवन मूल्यों का शब्द संसार है, मजबूत भविष्य की ठोस उसका योगदान कैसे हो सकता है, ब्रह्मचर्य की ताकत, शास्त्री जी के कुछ प्रेरक प्रसंग इसमें दिए हुए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कि अपने आप के अंदर एक बहुत विलक्षण व्यक्तित्व हुए हैं, उनके विषय में कहा गया है। और अनेकानेक इसके अंदर जो लिए गए हैं प्रसंग, कुल मिलाकर के यूँ समझिए कि 187 के लगभग जो इसमें दिए गए हैं प्रसंग, वो बहुत अच्छे हैं। एक प्रसंग आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि शास्त्री जी से संबंध में है। मैंने बताया था आपको कि शास्त्री जी की सादगी ये है कि उस समय की है जब शास्त्री जी देश के एक महत्वपूर्ण पद पर थे। उनके चाहने वाले उन्हें धोती कुर्ता, कोट पैंट पहनने की सलाह देते थे। हालांकि वो धोती कुर्ता पहनते थे, लेकिन एक दिन नेहरू जी ने भी उनसे कहा कि आप हर रोज़ धोती कुर्ता पहने रहते हो और आजकल की कई पोशाकें उपलब्ध हैं, उनको भी पहनना चाहिए। तो शास्त्री जी ने बड़ी सरलता से कहा, पंडित जी, हमारे सभी पूर्वजों की पोशाक धोती कुर्ता ही रही है। यही पोशाक हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और मुझे धोती कुर्ते से बेहद लगाव है। जितना अपनापन, आराम, सहजता मैं इस पोशाक में अनुभव करता हूँ, उतना किसी और पोशाक में शायद ही कर पाऊँ। ये सुनकर नेहरू जी निरुत्तर हो गए। तो ये थे हमारे शास्त्री जी, सादा जीवन उच्च विचार। और आगे चलकर जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पुरानी धोती में ही शपथ ग्रहण की थी। ये ध्यान कीजिएगा, जो भी कई जगह से फटी हुई थी। और बाद में पता चला कि उनके पास केवल 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे। तो उनका ये सरलता, सादगी देख करके निश्चित रूप से कोई भी गर्व कर सकता है उन पर। और एक बार उनकी धर्मपत्नी ने कहा था, अब तुम नई धोती ले लो। तो उनका कहना था
कि भारत में भी बहुत गरीबी है, करोड़ों किसान ऐसी धोती पहनते हैं, इसलिए मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है। कहाँ मिलते हैं ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व, कहाँ मिलते हैं ऐसे विचार जो कि अपने आप को उस किसान से, उस आम आदमी से तुलना करके चलता है जिसके लिए वो काम करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के प्रसंगों से भरी पड़ी है ये पुस्तक। देखिए, इसको पढ़िए और इसका मैं तो कहता हूँ कि संग्रह कीजिए, और बहुत कुछ इसके अंदर है। एक और प्रसंग आपके लिए, उपवास और मौन का महत्व, बहुत अच्छा ये प्रसंग है। युगल अश्विनी कुमार महान चिकित्सक थे, हम सब जानते हैं, जो देवी देवताओं को आरोग्य प्रदान किया करते थे। एक बार उन्हें मृत्यु लोक में भ्रमण की इच्छा हुई और वे पृथ्वी पर आ गए। अनेकों वैद्यों से मिले, उन्होंने चिकित्सा विद्या पर चर्चा की, उन्हें स्वास्थ्य के अनेक रहस्यों से अवगत कराया। वैद्यों को इससे काफ़ी लाभ हुआ। इसी यात्रा में एक दिन जब अपना वेश बदलकर वैद्यराज वाघ भट्ट के पास जा पहुंचे, अपने विषय में कुछ नहीं बताया। उन्होंने पूछ लिया, वैद्यराज कृपया हमें कोई ऐसी औषधि बताएं जो न ही जमीन से उत्पन्न हुई हो, न ही आकाश से। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं शरीर, मन, मस्तिष्क तीनों को आरोग्य प्रदान करने में सक्षम हूँ। कहते कहते वे रुके, फिर बोले, उपवास से बड़ी कोई औषधि नहीं है। ये रामबाण औषधि है, अमोघ है। ये न तो पृथ्वी से उत्पन्न हो, न ही आकाश से। इस औषधि की यह विशेषता भी है कि ये शरीर को तो निरोगता प्रदान करती ही है, मन और मस्तिष्क को भी शांति देती है। अश्विनी कुमारों ने प्रश्न किया, कब कब उपवास करें? हाँ, ठीक प्रश्न पूछा। सप्ताह में कम से कम एक बार उपवास और मौन धारण अवश्य करें। ऐसा व्यक्ति उदर व मानसिक रोगों से मुक्त रहता है। यदि व्यक्ति आरोग्य चाहता है तो उसे उपवास व मौन अवश्य रखना चाहिए। ये अपने आप में एक औषधि ही नहीं, बल्कि एक अच्छी साधना भी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा एक हमें प्रसंग मिलता है। इसी प्रकार से बहुत कुछ इसमें छुपा हुआ है। काफ़ी ऐसे मोती हैं जो अगर हम इसको ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। तो इस प्रकार के प्रसंग हमें जीवन के अंदर नई दिशा देते हैं, नई एक चेतना देते हैं, नए संकल्प देते हैं, और वो सब मिलता है हमें पुस्तकों से। तो पुस्तकों की अहमियत को एक बार फिर से जानिए, पहचानिए और उनकी तरफ एक बार अपना रुख कीजिए। नई पीढ़ी को बताइए कि पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण है। आजकल की नई पीढ़ी को देखते हैं, ठीक है, एक तकनीक के दौर में वो ठीक है, अपने आप को किसी और मल्टीमीडिया से, सोशल मीडिया से जोड़ के रखते हैं, उनको सब कुछ वहाँ मिल जाता है। लेकिन जो मिलना चाहिए, एक संस्कार मिलना चाहिए, एक पुस्तकों से साक्षात्कार करके जो एक संतुष्टि मिलती है, वो कहीं और नहीं मिल सकती। तो मेरा अनुरोध कि आप भी पुस्तकों के साथ जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, परिवार को जोड़िए। अच्छी पुस्तकें बहुत कुछ आप में देती है, बहुत कुछ कहती हैं, पता नहीं कितनी ही परंपराएं उनमें बहती हैं, और इस प्रकार की परंपराओं को हम सहेजते हैं सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों में। तो आज की इस पुस्तक प्रकाश पुंज को मैं चाहूँगा कि आप एक बार ज़रूर देखें, इसे पढ़ें और इसके बारे में अपनी और भी विवेचना दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिन शुभ हो, और एक बार फिर से हमारी पूरी टीम को, भिवानी परिवार मैत्री संघ की इस टीम को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इस वीडियो को बनाने में हमारे आकाशवाणी की हमारी एक सहयोगी मित्र सुमन मलिक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस काम में हमारा सहयोग किया। आभार, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।